आओ बच्चों, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट 38 करेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में आज हम करने वाले हैं मानव में पाचन। कैसे हमारा खाना मुंह से लेके अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचता है और कौन किसको पचाने में सहायक होता है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। सब बच्चों को अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कैसे भोजन पचता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, सभी को लेबल करना है। जैसे जीभ है, मुंह है, फिर ये फूड पाइप आ जाती है ग्रसिका, फिर ये पेट होता है आमाशय जिसको जठर भी कहा जाता है। ये डायफ्राम होता है जो फेफड़ों को जब सांस लेते हैं तो ऊपर की तरफ जा छोड़ते हैं तो नीचे आता है। ये पित्ताशय है, पित्ताशय और यकृत है, ये लिवर है, यकृत है। ये गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, और इसकी जो नली है उसको कहते हैं पित्त नली। पित्त नली ये इसके आमाशय के अंदर आती है, देन अग्नाशय में चली जाती है। ये पेनक्रियाज हैं। उसके बाद शुद्रांत्र हैं जो छोटी आंत हैं, और वृदांत मतलब बड़ी आंत, और गुदाद्वार और परिशेषिका। ये सारे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं अलग अलग। और कैसे भोजन कहाँ से कैसे पचता है ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले है मुंह। भोजन मुंह में जैसे ही पाचन के लिए शुरू होता है वहाँ पे जो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है ये। और हमारी जो लार होती है, ये याद रखने की बात है, लार में जो एंजाइम होता है वो होता है लार एमिलेज, जो कि मंड मतलब स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में बदल देता है। उसके बाद आता है आहार नली। ये वाली जो नली है इसको आहार नली बोलते हैं, जिसमें कर्मांकुचक गति होती है, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन होता रहता है, और ये अमाशय तक पहुंचती है, यहाँ तक पेट तक पहुंच जाती है। अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम का नाम है पैप्सिन, और श्लेष्मा का स्राव होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अम्लीय माध्य बनाता है ताकि पैप्सिन की क्रिया में मदद हो सके, ताकि वो प्रोटीन को पचा सके। और जो श्लेष्मा होता है वो अंदरूनी परत को अम्ल से बचाती है। तो तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। उसके बाद आता है शुद्रांत्र, छोटी आंत जिसको कहते हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। जो आमाशय से भोजन आया अम्लीय होता है, और अग्नाशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से कुछ पित्तरस मिल जाते हैं जो क्षारीय बना देता है, और वो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में छोटी आंत में मौजूद होते हैं, जिसमें एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। तो जो पित्त लवण होते हैं उन्हें जो पित्त लवण है, जो गॉल ब्लैडर से पित्तरस से पित्त लवण आए, तो वो जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां उनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ाते हैं। और जो अग्नाशय के अंदर जो पेनक्रियाज होता है उसके जो अग्नाशय रस है उसको स्रावित करता है ताकि प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम हो, और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है वसा। शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं, जिसमें एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो छोटी आंत शुद्रांत्र हैं उसकी दीवारों पर उंगली जैसी दीर्घरोम होते हैं, संरचनाएं होती हैं जिसको दीर्घरोम कहते हैं, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम में रुधिरवाहिकाएं होती हैं जो ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जो भोजन का अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचाते हैं। तो यहाँ से एक बात अच्छे से समझ में आती है कि भोजन का पूरा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। उसके बाद वृदांत्र होता है, बड़ी आंत, जहाँ पर बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, और जहाँ पर जो दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं और अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आता है कि मुंह के अंदर कौन कौन से एंजाइम हैं, आमाशय में कौन से, अग्नाशय में कौन से। तो मुंह में जो लार एमिलेज नामक एंजाइम है वो मंड स्टार्च को जटिल अणु को सरल शर्करा में, शुगर में बदल देता है, इसलिए खाना में मीठा लगता है। आमाशय में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में बदल देता है। अग्नाशय जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को सरल अणु में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लाइपेज है जो वसा को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कुछ पाचन के एंजाइम्स थे, पाचन तंत्र के। इसके आधार पर आपको ये वर्कशीट करनी है, 4-5 क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, वर्कशीट में देख के आप कर सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज लाइफ प्रोसेस, दैट इज 38 वर्कशीट फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, look at the figure. This is tongue,
mouth or buccal cavity, this is esophagus, and this one is stomach, and this is small intestine having some villi inside it. This is pancreas, and this is liver, largest gland of the body is liver. This is bile duct, and this is gallbladder, store the biles, and diaphragm, appendix, and the anus, and the large intestine. So let's discuss about the digestion in human being. First of all, in the mouth. Mouth is that part of the digestion of the food starts through the mouth, where food is broken into smaller particles or molecules. And in mouth, there is saliva contain enzyme called salivary amylase that breaks down the starch into sugar. Second is esophagus. Esophagus is also called food pipe. The food now moves along the food pipe by peristaltic movement, because to make the food down or to gulp the food inside the stomach. Now the stomach, it has some vascular wall with the gastric glands present in it. These release hydrochloric acid, protein digesting enzyme called pepsin, and mucus. Hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin to digest protein. And what is the function of mucus? Mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid. So all are very important for the stomach. And the next one is small intestine. This is small intestine. Food reaches from stomach through the sphincter, and here complete digestion of the carbohydrate, proteins, fats takes place. The food coming from the stomach is acidic and has to made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver does this in addition to acting on the fat. Fats are present in the intestine in the form of large globule, which makes it difficult for the enzymes to act on them. But bile salts break them down into simple globules, increasing the efficiency of enzyme action. Pancreas secretes pancreatic juices which contain enzymes like trypsin for digesting protein, lipase for breaking the emulsified fat, and the walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally converted protein into amino acids, complex carbohydrate into glucose, and fat into fatty acid and glycerol. And the digested food is taken up by the walls of intestine through the finger-like projection that is called villi, which increase the surface area for the absorption. Villi are rich supplied with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. Now, what is the function of large intestine? The unabsorbed food is sent into the large intestine, where more villi absorb water from this material, and the rest of the material is removed from the body, that is through anus. Exit of the waste material regulated by the anus sphincter. So let us see some examples of digestive system or human digestive system enzymes. That is mouth. Salivary amylase converts starch into sugar. In the stomach, pepsin breaks down protein into simpler. In the pancreas, trypsin converts protein to simple one, and the lipase converts fats to simpler forms. I hope you understand the concept of digestion in human being, that is digestive system, human digestive system. Keep watching Super Vigyan. Thank you.